हम लोग आधा रास्ता पहुंच चुके हैं चौहार पहाड़ जाने के लिए। नवरत्नगढ़ जाने के लिए आधा रास्ता पहुंच चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव में, क्योंकि बहुत दिन बाद निकले हुए हैं सभी दोस्त। हम लोग हमेशा लैब में काम करते हुए रहते हैं, लेकिन आज पहली बार नहीं, बहुत बार समय लेकिन आज समय को देखते हुए घूमने निकले हैं। स्पेशल शूटिंग वूटिंग तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन स्पेशल हम लोग घूमने निकले हैं नवरत्नगढ़। तो आधा दूर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का पुल हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप सबों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ बन रहा है और बाकी नदी उदी भी पानी वानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तो मिथुन अभी पुल जगह है, उतना दूर से हम लोग आए हैं गाड़ी चलाते हुए, अभी आधा दूर पहुंचे हैं, मतलब लगभग और हम लोग को 8-10 किलोमीटर जाना है और बहुत जल्दी सुबह ही निकले था। मौसम भी बहुत था, कुहासा है, इसलिए हम लोग दिखा नहीं पाए, लेकिन जाते वक्त जरूर दिखा देंगे। हम लोग आने वक्त का नहीं दिखा पाए क्योंकि पूरे रास्ता में कुहासा था, और अभी भी देख रहे पीछे हल्का हल्का कुहासा नज़र आ रहा है। तो चलिए हम लोग नवरत्नगढ़ जाते हैं, आप सबों को नवरत्नगढ़ का पूरा व्लॉग दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नवरत्नगढ़, जिसको कहते हैं नगर भी, और जिसको नगर भी कहते हैं, मतलब नगर एरिया पड़ता है ना, गुमला नगर पड़ता है। और नवरत्नगढ़ पहुंच चुके हैं, आप सबों को मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा बैक करता हूं। तो ये नवरत्नगढ़ है और अभी हम लोग दरवाजे स्टार्ट में है, मतलब, और हम लोग पहुंच चुके हैं गेट के अंदर, और गाड़ी खड़ा करेंगे और चलेंगे पूरा घूमने, और सबों को मैं पूरा नवरत्नगढ़ दिखाऊंगा पूरा डिटेल से, एक एक ईंट। तो चलते हैं। सीमेंट भी नहीं, वो सीमेंट का यूज नहीं है, पत्थर का यूज है। तो एक को पत्थर बहुत मस्त डिजाइनिंग है भैया। पत्थर ने पत्थर, हां पत्थर, क्या पत्थर तो पत्थर नहीं, कुछ चीनी और चूना से जॉइंट होता है। यही तो देखने बोले, चीनी और चूना जॉइंट यार। और उरिद कौन सा आएगा? हाँ, काहे कि वहाँ भी बना हुआ है ना, रातू किला में भी ना, तो ऐसे ही किया हुआ। भुतरी लोग नहीं रहते हैं अजय, रात का बात है, छोड़िए ना, पर्सनल बात है, उसका फेवरेट बात है, उसको काहे निकाल रहे हैं? फोटो खिंचाएंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सबको मैं दिखाता हूँ। और हाँ, पहली बार आया हूँ तो काफ़ी आकर्षक लग रहा है, मैं कभी आया नहीं था। बाकी दोस्त लोग बाइक से पहुँच चुके हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि आप सबों को मैं ब्लॉग दिखा रहा हूँ और कितना अच्छा यहाँ का सीन है। बहुत लोग यहाँ पे नागपुरी शूट करके गए हुए हैं, पर मैं कभी नहीं आया हूँ। तो कुछ इस तरह से नक्काशी किया हुआ है, जो कि बहुत पुराना है। आशीष, तो यहाँ का सीन कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है? एकदम मनमोहक और अद्भुत जो होता है ना, आज से पहले कभी नहीं देखे, जो अमेजिंग भी नहीं कर सकते हैं। हम सोचे भी नहीं थे कि नवरत्नगढ़ आने से पहले कैसा हो सकता है। ये हंसवा रहा है मिथुन, ये डिजाइन करता है। हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, बस हम नवीन भैया को दिखा रहे हैं, जो यहाँ लाइन में रुकी, आपको भी दिखेगा। हाँ, इसको दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा। घर से बैठे बैठे मज़ा ले सकते हैं आप लोग भी, हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीकॉम लाइन से भी जुड़े, इंस्टाग्राम में जुड़वाइए, कहीं भी जुड़िए। जय जवाहर। आप सभी देख रहे हैं ना कितना अच्छा बना हुआ है, और ये बहुत पुराना है, मतलब हम लोग शायद क्या बोले,
कितना बोले आशीष, कितना 16? 17वीं सदी, 16? जब मुगल शासक जहांगीर का शासन था उस टाइम का है। उस टाइम का ये धरोहर अभी भी बचा हुआ है। बहुत कुछ अभी हम लोग देख रहे हैं इधर, अगर इधर देखें तो पीछे हम लोग देखें तो ये कुछ कुछ धंस गया है ना, और कुछ कुछ अभी भी बाकी है जो कि बहुत अच्छा दिखता है। मैं आप सबों को दिखाऊंगा पूरे डिटेल से, तो चलिए मिलते हैं। देखिए ये जो बना हुआ है इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं किया हुआ है, केवल मिट्टी और पत्थर, कहीं पे भी सीमेंट नहीं। और लोग किस तरीके से ये बनाते थे, अद्भुत नज़ारा है। सीढ़ी देख रहे हैं, ये भी लगता है किसी दिन गिर जाएगा। किस तरह से सीढ़ी बना हुआ है, वो भी मिट्टी और पत्थर का। अंदर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है, ये सीढ़ी के अंदर जाने का हमको तो हिम्मत नहीं हो रहा है। आशीष लोग भी इसके अंदर जाना नहीं चाहता है, पर हमको जाने का ख्वाहिश है। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, सबके साथ जाएंगे तब, क्योंकि डर लगता है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि टूटा हुआ है पूरा, देख रहे हैं ना। और हमको ये सब तो है ही, अच्छा लग रहा है ही, लेकिन पहाड़ जो दिख रहा है ना वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मतलब वो ज़बरदस्त लग रहा है ना, बनाया हुआ है, लेकिन वो प्राकृतिक है। ये जो मिथुन है ना, ये कहीं भी जाता है ना तो हमको ब्लॉग बनाने नहीं देता है। और अभी कैमरा पकड़ लिया है, अब खींच कुछ नहीं रहा है, और तभी हम जो बोले थे ना वही कर रहा है। हम लोग खाने का तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता, सुबह नाश्ता हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा माहौल, पूरा एरिया शांत है। और क्या बोले, जब इधर हम लोग घूमने आए हैं पहली बार ना, तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा हम लोग फिर से वापस पिकनिक टाइप से सारे दोस्त मिलकर आएँ और यहाँ का सारा नज़ारा को देखें। क्योंकि हम लोग स्पेशल प्लानिंग बना के नहीं आए थे, तो एक ऑन स्पॉट में प्लान बना, और हम लोग मॉर्निंग में ही घर से निकल गए थे, जो कि पूरा कुहासा था। तो चलिए पहले मैं खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे ढेर सारी बातें करूँगा, पूरा का पूरा नौरतनगढ़ दिखाऊँगा आप सबों को। तो दोस्तों मैं आप सबों को नौरतनगढ़ का कुछ इतिहास बताना चाहूँगा। इतिहास ये है कि प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में नागवंशी शासन की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी, और इसकी राजधानी सुत्तियाम्बे और यहाँ नागवंशी के प्रथम राजा थे। नागवंशी के अनुसार दूसरे राजा प्रताप राय बने, जिसकी राजधानी चुटिया थी। इसके बाद तीसरे राजा भीमकर्ण थे, जिसकी राजधानी खुखरा थी, और चौथा राजा जिनका नाम दुर्जन शाह था, जिसकी राजधानी गुमला के शीशे में 10 किलोमीटर के अंदर दोसाई में नौरतन किला का निर्माण करवाया, जिसमें 9 मंजिला इमारत का भवन का निर्माण हुआ। इसमें मुगलों की शैली का झलक दिखाई पड़ती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के राजा जहांगीर ने दुर्जन शाह को 1616 ईस्वी में ग्वालियर के किले में कर न देने के कारण गिरफ्तार कर 12 वर्ष कैद में रखा था, और सालाना 6000 रुपये वार्षिक कर मंजूर होने पर हीरो की परखी के कारण
दुर्जन शाह को जहांगीर ने मुक्त कराया था। मुक्त कैसे कराया था उसको देखिए। मुक्त कराने का कारण, उपाधि देने का यह कारण भी था कि जहांगीर शंख नदी के पाए जाने वाले हीरे में से एक बैगनी कलर के हीरे को समझ नहीं पा रहा था, जिसके कारण दुर्जन शाह को इस बैगनी रंग के हीरे को पहचानने के लिए दरबार पर बुलाया गया। और फिर क्या था, दुर्जन शाह ने अपनी काबिलियत साबित कर अपने हुनर को लोगों के समक्ष रखा और जिससे जहांगीर खुश होकर दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी। और इसी तरह से वो कैद से छूटे थे और सालाना 6,000 रुपये मंजूर की थी। और इन्हीं कैद से निकलने के बाद दुर्जन शाह को नवरत्न किले का निर्माण करवाया था। यह किला की बनावट मुग़ल शैली होने के साथ साथ कंगूर शैली में दांतेदार परकट्टों दीवारों से घिरा हुआ है। जैसा कि आपको मैं दिखाया कि इस पत्थर में जो ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये कंगूर शैली के द्वारा बनाया हुआ है। तो इस तरह से इस नवरत्नगढ़ का इतिहास है। ये नवरत्नगढ़ का मेन किला है, जो कि कहा जाता है कि नीचे दब गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, 9 तल्ला था, अभी 3 तल्ला 4 तल्ला बचा हुआ है सबसे ऊपर में, और उसके बाद 3 तल्ला, तो उसको काउंट किया जाए तो 4 तल्ला बचा हुआ है। और बाकी मैं बताया डिटेल से आप सबों को कि किस तरह से ये किला का निर्माण हुआ और किस तरह से ये सारे एरिया को बनाया गया। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ अंदर किस तरह से दबा हुआ है। इस तरह से ये दब गया है सारा का सारा रूम। पूरा 9 तल्ला था, जो कि बच के 4 तल्ला बचा हुआ है, मतलब 3 तल्ला का ही काउंट करेंगे। 1 तल्ला छत ऊपर का है, जो कि देख रहे हैं ना, नीचे दब के इस तरह से हो गया है। इस तरह से ये दिख रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी किला था वो सारा दबा हुआ है। देखने में मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन बहुत आकर्षक है। देख रहे हैं ना, ये सब मिट्टी का बना हुआ है। और छत भी जो था, और एक छत तो यहाँ पे गिरा हुआ दिख रहा है, छत भी था, वो मिट्टी का बना हुआ था। और अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें। किस तरह से इसको बनाया हुआ है, जो कि अभी भी इतने साल, इतने बरस बाद भी ये बचा हुआ है अभी भी। और आधा नीचे चला गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ये सारे नक्काशी जो किए हुए हैं, मिट्टी और पता नहीं क्या मिक्स किया जाता है, जो कि बहुत हार्ड है। पत्थर तो है ही, लेकिन बहुत हार्ड है। और इसके पीछे का नज़ारा, जो कि मैं आपको पिछले बार भी दिखाया, पीछे का नज़ारा ज़बरदस्त है। और इसके मेन किला के पीछे साइड का दृश्य इस तरह से है। मैं चारों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। ये भी एक समय में दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि नीचे धंस गया है, और इतना सा बचा हुआ है। मैं ब्लॉग में डिटेल से आपसे बातें नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं उसे देखता ही रह जा रहा हूँ और आपसे बता नहीं पा रहा हूँ आप सबों को इसके बारे में। तो आप सभी आएँ और खुद से देखें कि किस तरह से ये है।
जो कि मुझे जब इतना अच्छा लग रहा है तो आप सबको कितना अच्छा लगेगा ये महल, जो कि मैं और आना चाहूँगा। आप सभी भी एक बार आएंगे ना तो दोबारा आना पसंद करेंगे। और जो पहाड़ मैं दिखा रहा हूँ बार बार, वो पहाड़ के उस पार और बहुत सारे पहाड़ हैं जो कि उसके ऊपर में सैनिक रहते थे और किला बना हुआ है छोटा छोटा पहाड़ के ऊपर में। तो एक नज़र आता है यहाँ से, जो मैं अभी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक ही नज़र आता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर में अगर मैं जाता हूँ तो और सारे भी वहाँ पे किला नज़र आएंगे। तो मैं एक दिखा के आपको बताऊँगा कि किस तरह से है ये किला। और ये रानी तालाब जैसा कि लिखा हुआ था, रानी तालाब उसके ऊपर में। और वो जो देख रहे हैं ना, वो भूल भुलैया मठ, जो कि मैं अभी उधर जाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो मैं जिस किला के बारे में बात कर रहा था जो पहाड़ के ऊपर में है, वो ये किला है, जो कि अभी एक ही नज़र आता है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद और सारे किला नज़र आएंगे। कहा जाता है कि सैनिक उसी में रहते थे और इस पूरे एरिया को सुरक्षा करते थे, इस एरिया को। और काफ़ी आकर्षक, काफ़ी मनमोहक दृश्य है। बनावट इतना सुंदर था ना, और अभी भी इतना सुंदर ना दिखता है कि क्या कहना है। पता नहीं ये क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। और पत्थर में नक्काशी किया हुआ है। और इस जगह पे तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, जो कि मैं घूम भी नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको नज़दीक में ही सारा कुछ दिखाऊंगा। इसे कहा जाता है भूल भुलैया मठ, जो कि मैं आप सबों को अंदर जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से है ये भूल भुलैया मठ। तो इस भूल भुलैया मठ के अंदर में ईंट से जो नक्काशी की हुई है ऊपर में, पूरा राउंड मार सकते हैं इसमें। हाँ, जो कि सारे तरफ से दरवाज़ा, और जिधर जाएं उधर भूल भुलैया टाइप से ये लगेगा। यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है, बहुत छोटा सा संकरा रास्ता है, वास टूटा हुआ भी है। तो मैं चढ़ गया भूल भुलैया के ऊपर में। देख रहे हैं ना रास्ता कितना पतला है। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। और हमारे दोस्त लोग नीचे उतर रहा हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, और देख रहे हैं ना डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा संकरा रास्ता कि कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, ऊपर चढ़ने का परमिशन नहीं है, पर मैं चढ़ गया। ये ईंट से नक्काशी की हुई, पूरा ईंट से बना हुआ है, ईंट और मिट्टी से। इसे ही भूल भुलैया मठ कहा जाता है। और हमारे ग्रुप में सभी आए हुए फ़ोटो शूट करा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कैमरा लेके आए हुए हैं। और मिथुन भाई जो कि फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और आशीष जो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और फुलजेंस, और मनीष
हम लोग ड्रोन लेके भी आए हुए थे पर ड्रोन का परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग हमें बहुत ही बुरा लग रहा है और बेहद अफसोस के साथ जाना पड़ रहा है कि हमें ड्रोन नहीं उड़ाने दिया जा रहा है। हम बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, कितना कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूरी तय करके आने के बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रोन उड़ाने का परमिशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का मतलब घर से आया हुआ बहुत लेट हो रहा है और हम लोग खाना वाना खाए भी नहीं, नाश्ता किए वो आपको दिखाएं। जी, और एक जगह घूमिएगा कि चलिएगा? नहीं घूमेंगे, चलेंगे हम लोग। नहीं जाएंगे हम लोग। किसी और दिन आएंगे प्लान करके, आज भी प्लान करके ही आया हुआ था, लेकिन किसी और दिन और अच्छा से आएंगे खाना वाना लेके और आप सबों को दिखाएंगे। आप सबों को पूरा नहीं दिखा पाए, नौरतनगढ़ इतना बड़ा एरिया में है कि अभी तो बस स्टार्टिंग है। यहाँ घूमने के लिए दिन भर का टाइम चाहिए। दिन भर का, हाँ, सुबह से शाम तक का टाइम चाहिए। और हम नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो प्लान करके आएंगे और अलग अलग कैमरा से अलग अलग जगह का शूट करेंगे ताकि एक दिन में कंप्लीट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। नौरतनगढ़ का जितना भी ब्लॉग दिखा पाएँ आप सबों को, तो आप सभी प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग उतना दूर से आए हैं और आप सबों को ब्लॉग दिखाए हैं। और सबसे पहले आप सबों को दिखा, ये हम जो बोल रहे हैं ना तो ये सब देख रहे हैं, जैसे दर्शक लोग देखते हैं ना भकुआ होके वैसे ये लोग देख रहे हैं। उतना दूर घूम के थक चुके हैं तो ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि आप सब मैं हर बार बहुत सारी बातें करता हूँ पर आज तो मेरे में एनर्जी नहीं है, इसको नींद लग रहा है बस। लेकिन इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। कौन आधा जलेबी खाए, 1.5 गो ढुसका। क्यों ना, मेरा पेट का भी तुम लोग खाया है। हम नहीं खाए, मेरा एनर्जी और लॉस हो गया। हम नहीं खाए, हम तो अपना हिस्सा का 2 खाए। हदस मार दिया, हदस। 1.5% इसका एनर्जी गया। और कौन चलिए फिर मिलते दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं लोकेशन में फिर से एक बार। लोकेशन में आज हम लोग शूट करने आए नहीं थे, केवल ब्लॉग बनाने आए थे और नौरतनगढ़ देखने के लिए। तो स्पेशल नौरतनगढ़ को और मैं दिखाऊंगा डिटेल से किसी और ब्लॉग में और किसी और दिन के लिए। तो आज के लिए बाय बाय, किसी और ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। झारखंड और वॉइस ऑफ झारखंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।